लोगों से अपील की जाती है कि तवी का बहाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कृपया करके तवी के किनारे मत जाइए, अपने और अपने बच्चों को सेफ जोन में रखिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत के द हिंदू के आर्टिकल के मुताबिक भारत का ये कहना है कि हमने इस्लामाबाद को एक नया अलर्ट जारी किया है, और वो भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कि दरियाए सतलुज में ज़्यादा पानी आ सकता है, ज़्यादा सैलाब आ सकता है, क्योंकि इस वक्त मूनसून बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवरफ्लो हो गए हैं डैम, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहा है। भारत के अंदर भी सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है। स्पेशली अगर हम जम्मू के दरियाए तावी की बात करें तो वहाँ पर 3 दफ़ा अलर्ट जारी किया गया है। इसीलिए हम ह्यूमैनिटी फर्स्ट के तहत ह्यूमैनिटेरियन बेसिस को सामने रखते हुए पाकिस्तान को अलर्ट जारी कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान पहले ही अपना बंदोबस्त कर ले, क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान पानी आ सकता है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी मीडिया की, तो पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारत ने 8 लाख क्यूसेक पानी बगैर बताए छोड़ा है, जिसकी वजह से ईस्टर्न पंजाब पूरा का पूरा डूब गया है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सैलाब आया है कि पाकिस्तान अभी उस पोजीशन में है कि भारत से भेजा गया एक्सेसिव वाटर पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाए। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कोई क्लाइमेट चेंज या मानसून बारिशें नहीं है, बल्कि भारत की एक मन घड़त कहानी और भारत की सोची समझी साजिश है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो वो जानबूझ के अपने डैम्स के दरवाजे खोल रहा है, जानबूझ के पाकिस्तान की तरफ पानी धकेल रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात सच्ची है, इंडिया की बात सच्ची है? इसमें पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होने वाला है? पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं तो डेली न्यूज़ इसमें ये सुन रही, इन्हें बार बार कोई ना कोई हमारे लिए पैगाम भिजवाता है। तो अब उन्होंने जो है पाकिस्तान को दोबारा इस चीज़ के लिए अलर्ट कर दिया कि भाई हम आपकी तरफ पानी ज़्यादा फेंकेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके कितने के डैम्स थे और इतने ओवरफ्लो हो गए कि हर दफ़ा पानी जो है सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ही फेंका जा रहा है। मतलब ये बात एक समझ में नहीं आती कि मतलब हमें बार बार अलर्ट जारी करें, किससे पूछ के हमें अलर्ट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि पानी तो जब वो फेंकेंगे तो हमारे लिए, मुझे लगता है ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि पानी की वॉर होने वाली है, तो मुझे लग रहा है उनकी बातों से अब लग रहा है कि वॉर चाह रहे हैं वो लोग। जी, वो कह रहे हैं कि एक तो देखिए जम्मू के अंदर भी एक दरिया है, तावी दरिया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है। वहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ पे लोगों को कहा गया है कि आप इस इलाके के इस नदी के स्पेशली इस दरिया के पास ना आए। वहाँ से लोग भी जो है वो खाली कर रहे हैं उस इलाके को, लेकिन उसमें ये अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया। पहले अगर हम डॉन न्यूज़ देखें या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उठाकर देखें तो लगभग पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 8 लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान में छोड़ा गया है। इतना सैलाब है। मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं हम अलर्ट जारी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे? हमारे तो यहाँ पर डैम्स की भी इतनी ज़्यादा किल्लत है। पहली बात है कि हमारे पाकिस्तान में डैम्स की बहुत कमी है, हमारे पास डैम्स नहीं है। अब जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे तो हमारी तरफ पानी फेंकेंगे तो ऑब्वियस बात है फिर हमारे पे फ्लड का बहुत खदशा है। आगे इंडिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यानी खुदा तरसी में पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया है। वाओ, मतलब वो अपने आप में बॉसी फुल लुक है उनका, ठीक है, वो अपने आप में फुल बॉस बने हुए हैं कि जब दिल करता है हमें कोई ना कोई अनाउंसमेंट भिजवा देते हैं कि भाई ये चीज़ होने वाली है। अब जब हमारी तरफ पानी फेंकेंगे तो हमारे चाहिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए उनसे बात करें, क्योंकि आगे हमारे मुल्क का बहुत तबाही हो चुकी है। फ्लड आगे कितना आया है, इतनी जगहों पे इतना लोग जो है उस चीज़ का विक्टिम बने हैं, तो अगेन पानी आएगा तो फिर मुल्क तो तबाही होगा। तो आप कह रही हैं वो जानबूझ के अलर्ट जारी कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं? जानबूझ के हमें बता रहे हैं। मैं कल भी ये वाली बात कर रही थी कि वो हमें हमेशा इस तरह ट्रीट करते हैं, बहुत डिग्रेड करते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेस पे पाकिस्तान को बताया है। मतलब आप एक गाइडलाइन के खिलाफ काम करते, पानी छोड़ते, फिर हमें पता चलता है कि आपने पानी छोड़ा है। बताएंगे तो सही ना आप पानी छोड़ने से पहले। लेकिन अगर वो बताए बगैर पानी छोड़ देते तो और नुकसान होता ना? और बहुत नुकसान होता है। ऑलरेडी हमारा इतना नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का, अब और नुकसान होगा तो फिर तो और बेचारा जो हमारा मुल्क है वो ऑलरेडी पीछे जा रहा है बैक टू बैक। लेकिन ये सैलाब की वजह से जो भी पानी आया है या मानसून बारिशें जो भी हुई हैं उसमें पाकिस्तान की फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। 2022 में भी, आज से 2-3 साल पहले भी हमने ये चीज़ फेस की, फिर 2014 में भी हमने ये चीज़ फेस की। तो अभी आपको लगता है पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा इन सब सूरत हाल में? अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है, अपने डैम्स के गेट्स खोल रहा है, पाकिस्तान की तरफ जानबूझ के पानी भेज रहा है, ये कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। और इंडिया कह रहा है कि ये मानसून बारिश है, ये आखिर चक्कर क्या है, ये कोई साजिश है,
या ये वाकई में नेचुरल डिजास्टर है? किसकी बात को सच मान? देखिए नेचुरल डिजास्टर तो समझ आती है ना, वो तो नेचुरल डिजास्टर कुदरत को हाथ में कोई नहीं लेता, वो चलो होता है फिर आर्टिस्ट समझ आता है। पर ये अब कौन सा ऐसा फ्लड है कि इंडिया में आ रहा है और इंडिया वो बार बार पाकिस्तान को अलर्ट कर रहा है कि जी हम पानी आपकी तरफ फेंक देंगे, पानी आपकी तरफ सॉरी डैम्स के गेट वगैरह खोल रहे हैं। उनका जो नुकसान हो रहा है वो तो नेचुरल डिजास्टर उधर आया, यहाँ पर भी आया है, पर आप अब जानकर पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हो, वो अलग बात है। और जो जैसे ट्रम्प ने बात की उसने बिल्कुल सही बात की। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। शायद अब ये होगा कि पानी की वॉर स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यही सारी सिचुएशन चल रहा है इस टाइम। हम इस वक्त उस पोजीशन में हैं कि हम पानी पर जंग लड़ सकें किसी भी हवाले से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम, पहली बात है जंग होनी नहीं चाहिए, जंग के हम खिलाफ है, किसी किस्म की जंग भी हो। अब जब पानी की जंग होगी, इंडिया पानी हमारी तरफ खोलेगा, हमारा मजीद नुकसान होगा। मगर एक बात है कि वो पानी फिर कहाँ खोले? अगर मानसून बारिशें हो रही हैं, वहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, सीजन है, तो फिर वो पानी कहाँ छोड़े? देखिए पानी हमारी तरफ अगर भेजे, हमारे पास भी डैम्स होते, कुछ होता तो हमारी तरफ पानी कवर हो जाता, हमारे लिए बिजली ही बनती ना, सारा मुल्क का निजाम अच्छा होता। अब जाहिर है हमारे डैम्स ही नहीं है, ये नाकामी जहाँ पर है पाकिस्तान की वहाँ पर वो भी हाईलाइट करनी चाहिए। डैम्स की बहुत अशद जरूरत है ताकि हमारे मुल्क में फ्लड ही ना आए। अब डैम्स नहीं है, पाकिस्तान के जो है किसान वगैरह ऑलरेडी रो रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी हमारे मुल्क में इतनी महंगाई चल रही है, अब महंगाई छू रही है आसमान को, क्योंकि चावल की फसल बर्बाद हो गई है, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो मतलब फ्लड तो नेचुरल डिजास्टर जो था वो था, पर जो इंडिया ने किया वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कहीं पे भी ना फॉल नहीं कर रहा। वो उसने हमारे साथ कुछ भी जो है इस तरह से नहीं किया कि लगे कि यार ह्यूमैनिटी उन्होंने देखी है। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी उनको जो वो कह रहे हैं कि अलर्ट जारी नहीं करना चाहिए था, वैसे पानी छोड़ देना चाहिए था। नहीं, अलर्ट जारी किया है, ठीक है, समझ आ रहा है किया, पर आपको क्या मतलब है कि अगर आप पानी फेंकोगे तो सारा पाकिस्तान के पानी भेज रहे हो, तो फिर आपकी तो ह्यूमैनिटी कहाँ गई है? क्योंकि हमारे तो लोग ऑलरेडी उस चीज़ का इतना खर्चा हुआ है, लोगों ने काफ़ी ये चीज़ें देख ली हैं, फेस कर ली हैं, घर तबाह हुए हैं लोगों के। करतारपुर में भी पानी काफी ज्यादा। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, फील्ड मार्शल ने कहा कि हम करतारपुर को दोबारा से वैसे ही कर देंगे जैसे था। देखिए वैसे से वापस रिपेयर करने के लिए मुल्क का पैसा लगेगा ना, अगेन एंड अगेन वही सीन होगा सारा। तो जब एक चीज़ हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो नाकामी वो ये चीज़ की है कि कितने जगह अफेक्ट हुई हैं इस चीज़ से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में डैम्स हो और सैलाब हो, डैम्स ओवरफ्लो हो जाए, तो हम पानी कहाँ छोड़ेंगे? देखिए पहले डैम्स हो तो सही, पहले इतने तो डैम्स बनाएं कि जब पानी आता है तो पानी स्टोर तो हो उस। और अगर हमारे दरिया किसी और कंट्री में जाते हो, फॉर एग्जांपल लेट सपोज बांग्लादेश में जाते हो, लेट सपोज, फिर तो अब हम पानी कहाँ छोड़ेंगे? जाहिर सी बात है अगर हमारे तो यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पर डैम्स हो, पहले तो हम करेंगे उसमें स्टोर। अगर वो भी ओवरफ्लो होते हैं तो फिर जब जैसे इंडिया ने जैसे खोला, वो एक हम लोगों के साथ उनका पता है लिंक अच्छा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की तरफ फेंकते हैं पानी कुछ करते हैं, वो तब करेंगे जब हमें पता होगा कि हमारे पास इतने डैम्स से ओवरफ्लो हुए, अब हमने कहीं ना कहीं पानी भेजना है। अभी तो बात है कि डैम्स ही नहीं है, डैम्स बनेंगे तो पानी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। इंडिया में डैम्स नहीं है? इंडिया में बहुत डैम्स पता है हमें हैं, पर वो कहते हैं कि ओवरफ्लो हो गया। क्या मतलब इतने डैम्स थे नहीं कि हर जगह पानी ओवरफ्लो हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ पानी भेजे जा रहे हो। हाँ वो यही कह रहे हैं कि ओवरफ्लो हो गया, दरिया भी भर गए हैं, सैलाब आ रहा है, बस्तियां डूबेंगी, वहाँ पर भी लोग डूबेंगे, इसीलिए हम जो है वो दरिया में पानी छोड़ देंगे। अलर्ट इस तरह तो हम दुआ ही कर सकते हैं दोनों मुल्कों के लिए यार, उधर भी सेफ सब रहे, इधर भी सब सेफ रहे, नेचुरल डिजास्टर से बचें। जिस तरह से उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अलर्ट जारी कर रहे हैं, तो इंडिया कहता है हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अपने दुश्मन की भी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं अर्थक्वेक आता तो वो कहते हैं कि इंडिया ही सबसे पहले एड भिजवाता है। अफगानिस्तान की भी मदद की जब अर्थक्वेक आया, डिफरेंट कंट्रीज के नाम लेते हैं। अब पाकिस्तान में वहाँ के एक्सेसिव वाटर से इतना ज्यादा सैलाब आ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान की मदद करेंगे क्या? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इंडिया ने हमें कब एड भिजवाई है। मतलब अफगानिस्तान की मदद करता है क्योंकि उससे उसको फायदा है, उनको उनसे फायदा है तभी वो मदद करते हैं। पाकिस्तान की मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने मदद की है या कभी मदद करेंगे। जिस तरह उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया ह्यूमैनिटेरियन बेस पे, मतलब आप हमें बता रहे हो कि ह्यूमैनिटी का आपने लाइक रखते हुए आपने हमें बताया है। अदरवाइज अगर आप हमें ना बताते तो आप हमें ऐसे ही पानी फेंकते, पानी की जंग करते, अवाम मरती, उनको हमारा कोई एहसास तो नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया में कोई चीज़ होती है तो हम लोग उनके लिए दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला उधर भी सब कुछ सही रखे। ठीक है, अब यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है तो वो हमें ह्यूमैनिटी का बेस उन्होंने लफ्ज कर दिया कि जी हमने इस बेस पे उनको बताया है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे नो एड। हाँ, अब जैसे ह्यूमैनिटेरियन बेस पे उन्होंने बात किया, मुझे नहीं पता कि जितना फ्लड की वजह से पाकिस्तान में नुकसान हुआ है कि इंडिया ने कोई एड भिजवाई है। ये कहीं ईस्टर्न पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और बड़ा हिस्ट्री का बहुत बड़ा सैलाब आया है। जितनी मुसलसल बारिशें वगैरह हो रही है, अब हम लोगों के बस में नहीं कि हम इसको रोक सकें, ये तो नेचुरली चीज़ है। पर मैं ये चीज़ चाहती हूँ, अपनी गवर्नमेंट से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग डैम्स बनाओ, कुछ ऐसा करो
ताकि जो बेचारे हमेशा हर साल जब भी ये फ्लड आता है जो उससे अफेक्ट होते हैं वो उससे अफेक्ट ना हो, क्योंकि ढेरों की तादाद में लोगों की जाने जाती हैं। हमारे इतने जो है गायें भैंसे वगैरह ये एक जानवर है, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा जो है नस्ल तशबी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करा जाए ताकि फ्लड भी आए, नेचुरल डिजास्टर हो पर तबाही ना हो। पर तबाही ना हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा भी डेवलप होना चाहिए ना। हमारी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है कि फ्लड जो है वो अल्लाह's ब्लेसिंग है। फ्लड अल्लाह ब्लेसिंग है। अल्लाह देखिए, अल्लाह को कुदरत में कोई हाथ में नहीं ले सकता। मैं अगेन ये बात करती हूँ क्योंकि फ्लड आता है, किसी को पता तो नहीं होगा कि अब फ्लड यहाँ पर आएगा या वहाँ पर नहीं आएगा, दोनों मुल्कों में आया है। पर अब जब आप अपनी बीच में दुश्मनी निकाल रहे हो कि पानी फेंक के पानी की वार कर रहे हो, वो आप अपना ग्रज निकाल रहे हो बेसिकली। पहले उन्होंने पानी बंद कर दिया, देखिए फिर जिस तरीके से पानी यहाँ पर आया है करतारपुर, हमारी जो है वो टूरिज्म भी काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है क्योंकि करतारपुर में भी पूरा का पूरा पानी आ गया है। सिख यात्री वहाँ से आते थे, तो इस तरह से हमारे बहुत से सेक्टर्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसका इंडिया को फायदा है या क्या है? इंडिया को फायदा ही है। वैसे भी करतारपुर में जब विजिटर्स आते थे तो पाकिस्तान को लाइक उसका फायदा था, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही थी। अब जिस तरह से फ्लड आया है, सारा सीन हुआ है, हमारे पास क्या है, अब फिर हम लोग काफी टाइम के लिए पीछे चले गए हैं। वो चीजें सही होंगी, दोबारा बनेंगी, तब जाके विजिटर्स आना विजिट करेंगे। तो लाइक बैक टू बैक पाकिस्तानी बस जा रहा है, बढ़ नहीं रहा आगे मेरे ख्याल से। अच्छा, रिसेंटली हम लोगों ने ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास मुआहिदे का भी बोला था, उसके फैसले को भी इंडिया ने कबूल नहीं किया था। तो आपको लगता है अगर पानी का मुद्दा उठाया जाए तो फिर हमारी बात कोई सुनेगा? मैं कहती हूँ सुन भी ले, इंडिया सुनेगा? नहीं, इंडिया कभी किसी की बात नहीं सुनता। जितनी दफा भी मुद्दे उठाए गए ना, वो कभी भी उस चीज पे एग्री नहीं करता, किसी भी चीज पे। बेशक लेकिन क्या उन्होंने सिंतास मुआहिदे के खिलाफ अभी तक कुछ किया है? सिंतास मुआहिदे के खिलाफ पाकिस्तान में पानी छोड़ा हो, पाकिस्तान में पानी बंद किया हो, इंडस वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट जाके उन्होंने कोई कदम उठाया है? देखिए, हमेशा हमें धमकियां तो आती है ना कि पानी बंद हो जाएगा, किया भी बंद था, अब अगेन पानी फेंका भी है, लाइक हमारी तरफ यहाँ पर पानी आया भी पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को के मुताबिक ही सब कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कौन से मुआहिदे में वो हमारे जो है ना शर्तें वगैरह पे लाइक नताइज पे उतरे हुए हैं। अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया को कोई अपने काबू में क्यों नहीं रहता, लाइक कोई उन पे अपनी चीज मुआहिदा जो है वो उनको कहता क्यों नहीं कि भाई अपनी गाइडलाइंस को तो एटलीस्ट पूरा करो। आप एक कंट्री हो, इतने आप बोलते हो कि हम अपने पूरे मुल्कों में अच्छी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ भी, तो उनके तो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात पे नहीं रहते अटल, तो कोई क्या बात करे? फॉर एग्जाम्पल अभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया था लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी, पहली बात यह है कि बायस थी, और दूसरी बात यह है कि हमने कभी इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन नहीं की। हाँ, जो स्टेप्स हमें हमारी कंट्री के लिए ठीक लगेंगे वो हम करेंगे। भाई वो ये बोल देते हैं आगे से, मतलब आपकी कंट्री के लिए जो आपको चीज फायदा पहुंचा रही है वो बेशक किसी की जाने भी जाए तो आपको उस चीज से कोई नुकसान नहीं है। आप उस चीज के लिए लाइक हैप्पी हो कि भाई हमारी कंट्री बस आगे से जाए, बेशक लोगों की वहां पर जाने जाए दूसरी कंट्रीज में। अब जिस तरह पानी फेंक रहे हैं, रावी के किनारे पे जो लोग रहते थे, वहां पर रहते थे, कितने लोगों की जाने अफेक्ट हुई है। मतलब लाइक एनिमल्स देखें आप, उस पर इंडिया कह रहा है हमने पहले अलर्ट जारी किया था, और पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने अलर्ट जारी किया था, ये वार्निंग मिली, लेकिन कब उन्होंने रिलीज करना है पानी, डेट क्या है, टाइम क्या है, ये नहीं बताया था। ये पाकिस्तान कह रहा है और ये चीज इंडिया कह रहा है, क्या कहेंगे? अब देखें, अगर हम लाइक कोई चीज कोई लाइक मुल्क अलर्ट करता है कि भाई हम फला दिन ये करेंगे, हमें टाइमिंग डेट नहीं पता कि भाई किस दिन करेंगे, एकदम से आप पानी छोड़ोगे तो जो उस नदी के किनारे, दरियाओं के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी बस्तियां तो गई ना। आप हमारी गवर्नमेंट को बताओ तो सही, हम इस टाइम पे रिलीज करेंगे ताकि सेफ साइड के लिए कुछ तो करे गवर्नमेंट। इंडिया कह रहा है कि सतलुज में फ्लड आ सकता है क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो अपना देख लो। तो अब इस पर हम देख लेंगे या नहीं? अब जब उन्होंने हमें अलर्ट किया है, ये वाली बात बोली कि भाई अपना सब कुछ देख लो, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए सेफ साइड के लिए कुछ तो करें। वहाँ पर एक हमारे यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी नाकामी ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट ने काफी दफा बोला था कि आप अपने घरों को छोड़कर जाएं, कहीं और शिफ्ट हो, थोड़ा टाइम के लिए करें। पर मैंने वीडियोस खुद देखी हैं कि भाई जितनी मर्जी गवर्नमेंट आकर तरले करिए, लोग नहीं अपने घर छोड़े, लोगों को अपनी जाने अजीज नहीं है। हम अगर देखें लोगों के लिए घर छोड़कर कहाँ जाए फिर वो? मतलब एक आप थोड़े टाइम के लिए तो कहीं पे जाओ ना, कोई आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई इस टाइम पे तो कोई मुझे लगता कि ऐसा नहीं होगा जो मदद नहीं करता, सब अपने घर में जगह देते हैं। आप थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट हो, फिर गवर्नमेंट उनको पूरा करे, जहाँ जहाँ एरियाज अफेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे। थैंक यू। अगर ये लोग ह्यूमैनिटी के बेसिस पे कर रहे हैं तो ये तो फिर नाइंसाफी है। ये कोई ह्यूमैनिटी के बेसिस पे पानी नहीं छोड़ रहे, ये फिर पाकिस्तान तबाह होने की तरफ चला जाएगा। पहले ही पाकिस्तान का इतना बुरा हाल, आप पार्क्यू सिटी जाके देख लें, वहाँ पे लोगों के घर क्या हशर हो रहा है, लोगों को वहाँ से मूव आउट करना पड़ रहा है। अगर ये लोग ह्यूमैनिटी के बेस पे कर रहे हैं तो फिर ये ह्यूमैनिटी सिर्फ अपने देश के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। फिर ये
वो कह रहे हैं कि हमारे डैम्स यहाँ ओवरफ्लो हो गए, दरिया भर गए हैं, तो फिर पानी कहाँ फेंके, ये पता है कहाँ रिलीज करें उसको। नहीं, फिर वही बात है, अगर ये ह्यूमैनिटी की बेस पे कहें तो फिर ये भी देखिए हमारा रावी भी तो ओवरफ्लो हो गया है, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया कि पानी सैलाब आ रहा है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के साथ। मैं वही सवाल कर रही हूँ कि वो पानी कहाँ फेंके फिर अपना। ये फिर उनको अपने तरीकों से करना चाहिए, मगर ये इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, गलत बात है, इनको पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे डैम्स ओवरफ्लो हो गए हैं, अब हम अपनी कंट्री को डुबो नहीं सकते, तो फिर हम दरियाओं में ही पानी फेंकेंगे और वो सारा पानी फिर आता है पाकिस्तान में। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने अलर्ट जारी किया है, तो अब इस पर क्या कहेंगे। जबकि अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये इंडिया की साजिश है, इंडिया पाकिस्तान को दबाने के लिए ये सब कर रहा है, बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है, ये कोई क्लाइमेट चेंज और बारिशों की वजह से नहीं हो रहा, इंडिया की ये मन घड़त कहानी है। नहीं, क्लाइमेट चेंज तो अब सबको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा हुआ है। बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को बैक करेंगे, इंडिया जान के कर रहा है या ये वाकई मजबूरी है उनकी। अब अंदर की बात तो हमें नहीं पता, मगर मैं ये कहूँगी कि पहले ये लोग पानी रोकने की बात कर रहे थे और जब इनका पानी रुका तब इनके अपने मसाइल शुरू हो गए और अभी पानी भेजने की बात कर रहे हैं। किसी एक बात पर टिकते ही नहीं है इंडिया वाले। तो नहीं, मुझे पर्सनल इश्यूज़ की वजह से नहीं लगता, अपनी अगर कर रहे हैं तो अपनी ह्यूमैनिटी की बेसिस पे कर रहे हैं, हमारा तो इसमें कोई ख्याल नहीं कर रहे वो। अच्छा, यानी अपनी कंट्री को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर है अपने कंट्री से पानी निकालने के लिए दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं तो अपने मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाया गया कि 8 लाख क्यूसेक पानी बगैर बताए छोड़ा गया है, तो पाकिस्तान में सैलाब आ गया है, ईस्टर्न पंजाब तो पूरा ही डूब गया है, बड़े बुरे हालात है। अगर इसी तरीके से फिर से पानी छोड़ा जाता है तो आपको लगता है कि हम इस पूरी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी टूरिज्म इतनी मुतासिर हुई है, करतारपुर के अंदर पानी घुस गया जहाँ पर सिख यात्री आते थे, पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता था। ऑब्वियसली सब कुछ इफेक्ट होगा हमारे, इस तरह जिस तरह वहाँ पे सिर्फ अभी एक जगह पे पानी आया बहुत ज़्यादा, फिर इस तरह बहुत और जगहों पे आएगा, तो नहीं करना नहीं चाहिए, मगर नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता यहाँ हमें भी डैम बनाने चाहिए हैं? बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। वो मुझे लगता है शायद इमरान खान ने शुरू भी किया था डैम बनाना। तो कहाँ गया फिर? नहीं, डैम कहाँ गया? इमरान खान की बात नहीं कर रही मैं, डैम की बात कर रही हूँ। अब ये मुझे थोड़ा ना पता होगा, ये तो आप उनसे पूछे जिन्होंने बनाना था। अच्छा, इंडिया वैसे कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे तमाम मुल्कों की मदद करते हैं, चाहे वो कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। उनका एक्सेसिव वाटर पाकिस्तान में आ रहा है, बेशक पाकिस्तान में डैम्स की कमी है, तो आपको लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया इसी बेसिस पे वो एड भी करेंगे, पाकिस्तान एड भी देंगे? क्योंकि ये हिस्ट्री में बहुत बड़ा पाकिस्तान में नुकसान हुआ है, स्पेशली पंजाब में। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अगर इस तरह पानी छोड़ेंगे तो वो एड भी करेंगे। क्यों करेंगे? अगर उनको इतना ही ख्याल होता, अगर वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे करते तो पानी ना छोड़ते, वो ये बात ही ना करते, उनके दिल में ख्याल ही नहीं आता ये। तो आप कह रही हैं कि वो वायलेशन कर रहे हैं? हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि वायलेशन करें। वो देखिए, हर किसी ने अपने अपने मुल्क को बचाना होता है, हर किसी ने अपनी अपनी सीट को रखने के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो वो बस अपनी एक इमेज बना रहे हैं अच्छी। क्या उन्होंने कभी इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास मुआहदे की वायलेशन की है? पानी ज़्यादा छोड़ दिया हो या पानी बंद कर लिया हो या पानी ना दिया हो, क्या वो वायलेशन कर रहे हैं सिंतास मुआहदे की? वैसे तो वो कहते हैं कि अब हम इसको मानते ही नहीं है क्योंकि ये बायस्ड है। मुझे नहीं लगता, इस बारे में इतनी मेरी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। इसमें हमारा साथ कोई देगा इन मुश्किल की घड़ियों में? देना जैसे डोनाल्ड ट्रंप के वैसे इंडिया के साथ क्लैशेस हैं, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है, लेकिन कोई और कंट्री आपको लगता हो कि जो पाकिस्तान के सपोर्ट में है और अगर कोई प्रेशर बना पाए? हमारे हमसाए मुल्कों को करना चाहिए। जिस तरह चाइना है, वो कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो उन करना चाहिए। हमें एड तो दे सकते हैं, लेकिन क्या वो इंडिया पर प्रेशर डाल सकते हैं? इंडिया पर प्रेशर सिर्फ वही डाल सकता है मतलब जिसके होल्ड में इंडिया हो। किसके होल्ड में? मे बी डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं हम आपकी सुनते ही नहीं। उन्होंने जंग भी तो शायद उसी के कहने पे बंद की थी, पहले रुके तो उसी के कहने पे थे। ये बताएं, क्या ये वाटर वॉर को छेड़ा जा रहा है? कुछ कह नहीं सकते, मगर अगर ये बात ये करें कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कर रहे हैं तो फिर ये अपनी तरफ से जंग ही छेड़ रहे हैं। जंग छेड़ रहे हैं आप कह रहे हैं? मतलब जंग हो सकती है पानी की? इनको पता है कि पाकिस्तान फिर इस हिसाब से खतरनाक है। किस हिसाब से? जंग के हिसाब से। कितना खतरनाक है? माशाल्लाह पाकिस्तान ने 6 उनके जहाज गिराए, तो
कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ करेंगे तो हमारे नेवी वाले भी बैठे हुए हैं, वो भी तैयार हैं, कुछ करें तो सही। बस ये वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप और बेसिस उड़ाई हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीडिया। अगर उड़ाई होती तो हमें ना पता होता। फिर तो सही चले, थैंक यू।